Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. Just Physics PYQ सीरीज जो चल रही है, आई होप आप लोग इस सीरीज के जितने भी अभी तक लेक्चर्स आ चुके हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है जस्ट एग्जाम के लिए, एंड सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो उसी सीरीज में मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स टॉपिक का लेक्चर नंबर है 2 और इसके अंदर भी हम कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस को है डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे सिंपल, इसमें क्वेश्चंस जो हैं लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में थोड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो उन लोगों के लिए भी यूजफुल होंगे जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जैम वालों के लिए, गेट वालों के लिए, नेट वालों के लिए, इवन जो सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए ये लेक्चर्स यूजफुल होने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं ये कहूंगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल के ऊपर अवेलेबल होगा, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अक्टूबर के मंथ में नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैच स्टार्ट होगा ऐप के ऊपर। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप को अभी से डाउनलोड कर ले, सो दैट आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए पहले ही बैच का, और आप बैच टाइम पर ज्वाइन कर पाए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आपसे कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। आपके लाइक करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से इसकी रीच बढ़ती है, जिससे कि बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट एग्जाम के लिए तो वहां तक भी चैनल पहुंच जाता है। आपके देखने से, आपके लाइक शेयर करने से, आपकी सब्सक्राइब करने से चैनल भी ग्रो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, गर्ल measures the period of simple pendulum inside a stationary lift। इनिशियली जो लिफ्ट है वो स्टेशनरी बोले तो रेस्ट में है, ठीक है, फिर वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। तो यहां पर टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो जब वो रेस्ट में है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगेगा, L/G। ये कब है, फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड के अंदर क्या होता है कि लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो यहां पर अब एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होगा। तो when lift going upward, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। तो पहले केस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, G के बराबर। और सेकंड केस के अंदर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, G। ऊपर जा रही है लिफ्ट, किस एक्सेलरेशन से जा रही है, G/4। तो ये हो जाएगा G/4। तो यहां पे हो जाएगा 5G/4। तो अब आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा, मान लो लेट सपोज दैट इज टी प्राइम, वो कितना हो जाएगा, T प्राइम इक्वल्स टू 2π/L। जी इफेक्टिव की वैल्यू अब कितनी रखोगे आप, अब रखोगे आप 5G/4। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4L/√5G। और फिर फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 2, यहां से मैंने √5 को भी बाहर निकाल लिया, ये हो गया √L/G। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, टी के इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहां से टी प्राइम जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2T/√5। टी प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2T/√5। तो विच इज ऑप्शन सी। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ लाइट बीम इज प्रोपोगेटिंग थ्रू अ ब्लॉक ऑफ ग्लास विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स यहां पर दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम, तो यहां से हम मीडियम की वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी C/n। और ये किसकी तरह काम करेगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी की तरह काम करेगी। हमें बोला है इफ द ग्लास इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो जो ग्लास है यानी कि मीडियम है उसकी वेलोसिटी v है, in the same direction as the beam, the velocity of light in the glass block as measured by an observer। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सी वेलोसिटी का लगाएंगे, यहां पर अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया है ना। तो यहां पर जो रिलेटिविटी थ्योरी का कंसेप्ट आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे V - VR अपॉन 1 - VR और V/c²। तो VR जो है यहाँ पर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा U इक्वल्स टू, ये बन जाएगा V + VR, ये वैल्यू हम लिखेंगे -VR के बराबर। तो VR अपॉन ये हो जाएगा कितना, VR V/c²।
अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा u इक्वल्स टू वी प्लस सी बाय एन अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस वी आर की जो वैल्यू है वो रखेंगे सी बाय एन, ये हो जाएगा v और ये कितना हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर। तो यहाँ c से c कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया v अपॉन एन सी। तो इसको मैं किस तरह से लिख लूंगा, इसको लिख लूंगा मैं v प्लस सी बाय एन और यहाँ पर लिख लूंगा 1 प्लस वी अपॉन सी एन पावर माइनस एन। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि v जो है वो लेस देन c है, v लेस देन c है, तो जो v स्क्वायर अपॉन c होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, एक्सपेंड कर लूँ, तो ये बन जाएगा v प्लस सी बाय एन और ये जो वैल्यू बनेगी 1 माइनस वी अपॉन सी एन। मैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा v प्लस क्या बनेगा, v प्लस v माइनस सॉरी v और माइनस हो गया ये v स्क्वायर अपॉन सी एन, फिर ये बनेगा प्लस c बाय एन और माइनस ये बनेगा v c अपॉन ये हो जाएगा n स्क्वायर c। तो ये c से c कैंसिल हो गया, यहाँ v स्क्वायर अपॉन सी एन इसको आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि v लेस देन c है, यहाँ पर गिवन है द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो लेस देन होगी c। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो u की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी, c बाय एन अलग निकाल लोगे, v अलग निकाल लोगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ने के पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम 2025 के लिए या CUET PG 2025 के लिए, तो विजेता 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर से और अभी इस बैच पर डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट के बाद इस बैच का जो प्राइस है 5400 है। ये बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि इसमें पर डे आपको 2 क्लासेस मिल रही हैं और उसके बाद जो इस बैच के अंदर आपको रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो सके और स्ट्रांग हो सके। साथ ही साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेस्ट एग्जाम के लिए, तो जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए और नेट एग्जाम के लिए अक्टूबर में स्टार्ट होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की हुई है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, जिनको कॉन्फिडेंस कम है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, तो वो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस बैच डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो नेट एग्जाम की है, चाहे वो गेट एग्जाम की है, चाहे वो जेस्ट एग्जाम की है, उसको बूस्ट करेगा। अगर अभी आप कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, उसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस बैच के बाद डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो बैच स्टार्ट होगा वो अक्टूबर में, तो उसके लिए आप ऐप को पहले ही डाउनलोड कर लें। ऐप है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्सिलरेटिंग अपवर्ड था, यहाँ पर एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स है ना। तो यहाँ पर जब आप जी इफेक्टिव निकालोगे तो वो हो जाएगा g माइनस g/4। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें g प्लस g/4 हुआ था, क्यों, क्योंकि वो अपवर्ड मोशन था, यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन है, इसलिए g माइनस g/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 3g/4 बचेगा। तो अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वो लगेगा तो वही 2 पाई L अपॉन जी इफेक्टिव। तो अब जी इफेक्टिव की जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये लिखा जाएगा 4L अपॉन 3g। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो यहां से ही बन जाएगा 2 अपॉन √3t। तो हमारे पास जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2t अपॉन √3। और जब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड था तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया था दैट इज 2t अपॉन √5। तो आंसर इज 2t अपॉन √3। तो आंसर इज सी। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्मॉल मास m हैंग्स फ्रॉम अ थिन स्ट्रिंग एंड कैन स्विंग लाइक अ पेंडुलम। अब ये जो क्वेश्चन है ये सूडो फोर्स का क्वेश्चन है। सूडो फोर्स का क्वेश्चन कैसा है कि कार में पेंडुलम लगा हुआ है, कार में पेंडुलम है, तो कार का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो पेंडुलम है वो किधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। लेट सपोज ये एंगल बना रहा है, कितना, थीटा बना रहा है, तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा और वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ma। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना आएगा, T आएगा। तो यहां से ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। इसका जो वेट है वो किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये जो टेंशन है इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, T cos थीटा,
और इसी तरह से एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज टी साइन थीटा। तो अब इनको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के इनको इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, और एक लिखा जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो यहां इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए बाय जी। ए की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जी जो है उसकी वैल्यू है 9.8। तो जब आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां से बनेगा 1.2 ओवर 9.8, तो थीटा की वैल्यू बनेगी tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1.2 ओवर 9.8। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा लगभग 6.8 डिग्री, विच इज लमसम इक्वल टू 7 डिग्री। तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हालांकि इसका आंसर सीधा सा मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ऑसिलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी आप निकाल के देखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि यहां आपने एक पेंडुलम ले लिया और इस पेंडुलम को आपने किसी एंगल थीटा पर कंसीडर कर लिया। यहां पर इसका मास आपने ले लिया m, तो वर्टिकल जो इसका वेट है वो लगेगा डाउनवर्ड्स। यहां पर टेंशन आ गई ये t, तो यहां से ये एंगल बन जाएगा थीटा, तो ये बन जाएगा t cos थीटा, और ये वाला जो है ये हो जाएगा t sin थीटा। क्या हो जाएगा, t sin थीटा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। तो अब क्या करोगे, यहां से आप tan थीटा निकालोगे। tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, a बाय जी। भाई ये एक्सेलरेशन इधर लगेगा इस पे, तो ये हो जाएगा ma, तो यहां से बनेगा t sin थीटा इक्वल्स टू ma, और एक हो जाएगा t cos थीटा इक्वल्स टू g, तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन g। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, tan थीटा कितना हो जाए, वैल्यू बन गई a बाय जी, तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी g tan थीटा, g tan थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा आपको पता है कि a इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x की जो वैल्यू है वो आप लेके चलते हैं साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेशन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और खासकर पेंडुलम की जब बात हो रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो उसका एक्सेलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है एक्सट्रीम्स पर, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू आती है वो कहाँ आती है, उसकी मीन पोजीशन पर, है ना, मिनिमम पोजीशन आती है, मिनिमम वैल्यू आती है उसकी मीन पोजीशन पर। जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उल्टा चलता है। तो इसलिए आंसर इसका आप इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड वर्टिकली। तो सबसे पहले चेन टाइप के जब क्वेश्चन दिखे तो आप इसमें मास पर यूनिट लेंथ मान लो, तो लेट मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ आप मान लो m बाय l, ये मास पर यूनिट लेंथ है। अब कितना हिस्सा नीचे गिर रहा है, x, तो मास ऑफ लेंथ x, तो x लेंथ का जो मास है वो कितना होगा, m बाय l इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, m बाय l इंटू एक्स। और इस हिस्से का जो वेट है, तो वेट ऑफ मास ऑफ x लेंथ, तो x लेंथ वाला जो हिस्सा है उसका वेट भी हम निकाल लें, तो उसका वेट जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mg(x अपॉन l। तो एक तो ये हो गया जो जब गिरेगा। अब क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी है तो वो इम्पल्स भी लगाएगा, तो अब दूसरा कौन सा निकाल लेंगे हम यहाँ पर, इम्पल्स। तो इम्पल्स जो हो जाएगा, इम्पल्स का जो वेट आएगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, dp अपॉन dt से, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये कैसे मैं लिखूंगा, इसको लिख दिया dmv अपॉन dt। तो अब मास कौन से हिस्से का लेना है, जिसकी लेंथ x है, वो कितना है, mx अपॉन l। तो मैं यहां पर m प्राइम लिख देता हूं, तो m प्राइम से इसको मैं लिख देता हूं, तो m प्राइम का जो मास है वो कितना है, mx अपॉन l। तो यहां पर क्या बनेगा, m बाय l आ जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन dt, और इंटू v हो गया। तो dx अपॉन dt जो है वो बन जाएगा v, तो ये बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन l, और प्लस ये वाला वेट भी जुड़ जाएगा, तो वेट कितना हो जाएगा, mgx अपॉन l। अब क्या कहानी करोगे आप इसमें, अब आपको करना है सिंस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो ये कौन सी लेंथ से गिर रहा है, ये x लेंथ से गिर रहा है, तो यहां लिखोगे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx।
तो यहां पर वी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, 2gx से, तो ये हो जाएगा m। वी स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 2gx, और ये जो है ये यहां पर ये कितना बना रहेगा l, तो यहां नीचे l तो रहेगा ही, तो ये l रहेगा ही, प्लस ये कितना हो जाएगा mgx अपॉन l, तो ये 2 और ये 1, तो ये हो गया 3mgx अपॉन l, 3mgx अपॉन l। तो राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वाटर इज पाउर्ड एट रेट ऑफ r मीटर क्यूब पर आवर फ्रॉम द टॉप इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर d। तो ये वेसल है जिसका डायमीटर है d, तो इस वेसल का डायमीटर है d, और जो वाटर इसमें इमर्स किया जा रहा है, वाटर पाउर्ड किया जा रहा है, उसका जो रेट है वो है r मीटर क्यूब पर आवर। द वेसल हैज स्मॉल ओपनिंग ऑफ एरिया a, तो यहां पर एक ओपनिंग है, इसका जो एरिया है वो है a क्या है इसका एरिया। एट द बॉटम व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द वेसल, तो मिनिमम हाइट का मतलब ये हाइट ऑफ द वेसल सो दैट द वाटर डज नॉट ओवरफ्लो, कि वाटर ओवरफ्लो ना करे, तो वो हमें बताना है। तो यहां से यहां जब पानी पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लो। तो सिंस वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2gh, तो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, √2gh। अब जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो उसको आप किससे लिखोगे, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh इस स्मॉल ओपनिंग से, और इस स्मॉल ओपनिंग का एरिया जो है वो स्मॉल a है। तो रेट ऑफ फ्लो थ्रो स्मॉल ओपनिंग, तो स्मॉल ओपनिंग से कितना हो जाएगा, एरिया कितना है a, और ये हो गया √2gh। उसके बाद ये जो रेट ऑफ फ्लो है, अगर ओवरफ्लो नहीं होना है तो ये रेट ऑफ फ्लो बराबर होना चाहिए किसके, रेट ऑफ वाटर पावरिंग इन द सिलेंडर। तो टू अवॉइड ओवरफ्लो रेट ऑफ पावरिंग इक्वल होनी चाहिए रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ पावरिंग इक्वल होनी चाहिए रेट ऑफ फ्लो के, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ पावरिंग की अगर हम बात करें तो वो कितनी हमें दे रखी है, r, ये किसके इक्वल हो, a √2gh। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और √2gh। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई, r स्क्वायर अपॉन 2ga स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई r स्क्वायर अपॉन 2ga स्क्वायर। तो ये जो है इसको सही कर लो, यहाँ r स्क्वायर कर लो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि टेस्ट में आए हुए हैं। तो 2017 तक 18 तक के क्वेश्चन 17 तक के मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 2020 तक के, और देन एक और लेक्चर जिसके अंदर 2024 तक के। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 4 लेक्चर के अंदर, फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर जितने पॉसिबल हो वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर।